ओके, अब देखिएगा कोई भी आपका रेशनल नंबर है, रिकरिंग रेशनल नंबर है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे रेशनल नंबर में, या कोई भी आपका रिकरिंग डेसिमल होगा उसको हम रेशनल नंबर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो हम बताएंगे। इसमें आप देखना पहले कुछ लिख रहे हैं, कुछ टर्म्स लिख रहे हैं, ये आप रिकरिंग डेसिमल माइनस द अपॉन 10 टू द पावर बेटा जो मैंने छोटा छोटा लिखा क्या दिख रहा है ये 10 टू द पावर द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, ये मैंने लिखा है 10 टू द पावर द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग रिकरिंग डेसिमल एज ए रेशनल नंबर, रिकरिंग डेसिमल इज इक्वल टू माइनस द होल नंबर मेड बाय द नॉन रिकरिंग डिजिट, नॉन रिकरिंग डिजिट अपॉन 10 टू द पावर द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। क्लियर है? ओके बेटा, अभी आपकी प्रॉब्लम क्लियर होगी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गई थी बीच में, तो देखते हैं। माइनस माइनस 10 टू द पावर, अब यहाँ ये 10 है, उसके बाद ये ऊपर पावर में उसको लिखा, फिर माइनस है, फिर 10 की पावर, फिर यहाँ लिख रहे हैं नीचे द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल है ये, फिर यही 10 के सामने माइनस है, द 10 के सामने यहाँ पर द नंबर ऑफ डिजिट अच्छा इधर नहीं दिख रहा, ओके, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल that don't reoccur। बेटा लिख लेना, हम बोल भी दे रहे हैं, बाकी इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी वहां से क्लियर होगा ये। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रेशनल नंबर, रिकरिंग डेसिमल इज इक्वल टू माइनस द होल नंबर मेड बाय द नॉन रिकरिंग डिजिट। इतना क्लियर है? अपॉन 10 to the power the number of digit after decimal माइनस, अभी 10 के सामने माइनस है, माइनस 10 to the power number of digit after the decimal that don't reoccur, ये मैंने नीचे लिखा है।
बेटा क्या हो गया इतना? ओके बेटा, अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। ये उतना मायने नहीं रखता जितना आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन से सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब तो आप ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से आपको क्लियर करना है इसको। एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप लोग लिखेंगे, इसी एग्जाम्पल से इसको हम आपको क्लियर करेंगे कि आपको इसमें मिस्टेक क्या क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखते हैं क्वेश्चन आपका है, पहले लिखते हैं इसको। एक्सप्रेस 15.02, देखिए यहां डॉट लगा है, ऐसे मैंने यहां डॉट लगाया, ओके, ये डॉट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15.2, ये बार भी ऐसे लगा सकते हैं, चाहे इसका यूज करिए चाहे इसका यूज करिए, बट आपकी बुक में इसी का यूज किया गया पॉइंट का, तो हम पॉइंट लगाते हैं यहां पर इसके ऊपर। एज अ रेशनल नंबर, हम देखते हैं इसको। आपका क्वेश्चन है एक्सप्रेस 15.02, अभी 2 के ऊपर ये बार लगा है, इस बार का मतलब है ये जो 2 है ये रिपीट होता है। अब अच्छा देखते हैं कैसे रिपीट होता है, थोड़ा इसको आप पहले समझ लेना तब आगे बढ़ते हैं। लिखा है 15.02, इसके ऊपर ये ऐसे लिखा है, पॉइंट लगी है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15.02, ये ऐसे बार लगा सकते हैं। अच्छा इस बार का मतलब क्या होता है देखते हैं। 15.02, ये बार का मतलब होता है जो 2 है कंटिन्यू आपका ऐसे ये रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। तो ये आपका 2 कंटिन्यू से रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे ना लिखकर हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 15.02। अब ये 2 रिपीट हो रहा है बार बार, हम इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, या बार ना लगाकर हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है? और जिस भी डिजिट के ऊपर पॉइंट लगेगा वही रिपीट होता है इसमें। ये हो गया ऐसे, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 1.3232323 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पर आपका जो डिजिट है 232323, ये बार बार रिपीट हो रही है, तो अगर इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो 1.23, इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, या ऐसे लिख देंगे इसको 1.23, इसके ऊपर ऐसे दोनों के ऊपर ऐसे डॉट लगा देंगे। इट मीन्स ये जो नंबर है, ये डिजिट है बार बार रिपीट हो रही, कंटिन्यू रिपीट हो रही है आपकी, ठीक है? या इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए या ऐसे लिखें, तो यहां पर आपको इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इट मींस 15.0222 एंड सो ऑन होगा, तो हम एंड सो ऑन ना करके मैंने इसके ऊपर डॉट लगा दिया, या बार का यूज करेंगे ऐसे। दोनों में से कोई एक मेथड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करिए, तो आपकी बुक में यही है तो मैंने डॉट लगाया इसके ऊपर। बेटा क्या इतना क्लियर हो सबका? साक्षी एंड आदिल संयुक्ता, क्या सबका क्लियर हुआ? इतना कुछ पूछना तो नहीं इसमें? आदिल बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी इसमें? बोलिए। ओके देखिए, ओके अभी मैंने सॉल्व भी तो नहीं किया, अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए ये जो नंबर है ना 15.02 बार, इसको हमें रेशनल नंबर में लिखना है। रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे लिखना है 1/2, 3/4, या हमें लिखना है 1 2 3/99, ऐसे हमें लिखना होगा। ये देखिए पॉइंट में लिखा है, तो इसी डेसिमल को हमें लिखना होगा रेशनल नंबर में, इसको हमें रेशनल नंबर में चेंज करना होगा, मीन्स इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिखना होगा इस नंबर को। तो कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ ये जो 2 है बार बार रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, देखिए ये बार ब्रैकेट लगा इसके लिए, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के डेसिमल को हम रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे वो आप लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं, सॉल्व करने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। तो देखते हैं, पहले लिखेंगे द होल नंबर obtained by
राइटिंग द डिजिट इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लिख देना है। तो देखिए कौन कौन से डिजिट है यहाँ पर, 1502 ये दिख रहा है सबको ना, 15.02 ये दिख रहा है। तो इसी डिजिट को हम पॉइंट यहां हटाकर ऐसे लिख देंगे 1502। क्या इतना सबको समझ में आया बेटा? क्या इतना समझ में आ रहा है? अभी मैंने इसी डिजिट को जो लिखा है 15.02 को लिखा मैंने द होल नंबर ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द डिजिट। इसी डिजिट को हम उसी ऑर्डर में हम लिख देंगे तो होगा 1502। यहां से मैंने पॉइंट को हटा दिया, इस नंबर को मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया। क्या इतना सबको समझ में आया? ओके, अब इसी के आगे देखते हैं। द होल नंबर मेड बाय, अच्छा क्या बेटा आप लोगों को पता है नॉन रिकरिंग डिजिट किसे बोलते हैं? नॉन रिकरिंग डिजिट का मतलब जो रिपीट ना हो रही हो, जो बार बार ना आ रही हो। तो देखिए जैसे आपका ये है 15.02 बार, ये मतलब हुआ कि 15.022222 एंड सो ऑन। देखिएगा ये जो 2 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें से 15 और 0 रिपीट नहीं हो रहे हैं। ओके, 15, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 15 और 0 ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, और जो 2 है रिपीट हो रहा है। जो 2 होगा ये रिकरिंग डिजिट हो जाएगी। समझ में आ रहा ना? 2 जो होगा ये रिपीट हो रहा है इसलिए रिकरिंग डिजिट हो जाएगी, लेकिन 15 और 0 ये दोनों रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे? नॉन रिकरिंग होंगे। मतलब जो पुनः नहीं मिल रहे हैं, हमें रिपीट नहीं हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग टर्म होंगे ये। अब देखिएगा इसमें से जिसके ऊपर बार लगा है वो रिपीट होता है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होगा। ये रिकरिंग टर्म होगा जिसके ऊपर ये डॉट लगा है, जिसके ऊपर डॉट नहीं लगा है वो आपका नॉन रिकरिंग होगा। तो 15 और 0 हम लिख देंगे, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो इतना सबको समझ में आया बेटा? क्या समझ में आ रहा है ये? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द number of digit after decimal। अच्छा आप लोगों को यहां देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पर इसको मैंने लिखा है द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। ये डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? 1 2। डेसिमल के बाद बेटा कितनी डिजिट है टोटल? 2 डिजिट है, 0 और 2। ये डेसिमल है, पॉइंट लगा है, इसके बाद कितनी डिजिट है? 0 एंड 2, मतलब 2 डिजिट हैं। एक तो 0 हो गया, एक तो 2 हो गया, तो 1 डिजिट और 2 डिजिट। तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो कितनी डिजिट है यहाँ पर? 2 होंगी यहाँ। अब ये डिजिट हो गई 2। अब फिर नेक्स्ट लिखते हैं, एक लाइन और लिखना आपको, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। अभी द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल that don't occur। अब देखते हैं, मैंने लिखा है द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द डेसिमल दैट डोंट रियकर, जो दोबारा नहीं मिल रही है। डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट हैं जो दोबारा नहीं मिल रही? तो आप लोग देख रहे हैं जो 2 है ये रियकरिंग है, लेकिन जो 0 है ये ऐसी डिजिट है जो दोबारा नहीं मिल रहा, बस एक ही सिंगल टाइम आया। मैंने लिखा है डोंट रियकर, तो 0 जो है डोंट, ये आपको दोबारा नहीं मिल रहा, तो कितनी डिजिट है ऐसी? 1 डिजिट है, इसलिए यहां पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया बेटा?
अभी इसको हम फिर से रिपीट कर देंगे, पहले आप लोग इतना देखिएगा। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इस डेसिमल को रेशनल नंबर में। अब इतना तो सब कुछ हो गया, अब हम यहां पर एक्सप्रेस करने चल रहे हैं। क्या इधर दिख रहा है बेटा, क्या इधर दिख रहा है सबको? आप लोग इसको लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं? नोट कर लिए हैं बेटा? क्या आप लोग इरेज कर दें? आदिल इरेज कर दें इसको। ओके, देखिएगा अब हम इसको एक्सप्रेस करने चल रहे हैं। आपको जो एक्सप्रेशन होगा 15.02 बार। अब इसी को रेशनल नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है, तो देखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे। आपका जो नंबर होगा हम यहां लिखने चल रहे हैं, तो हो जाएगा ये 1502। इसी को पहले हम पॉइंट हटाकर लिख देंगे 1502। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, पॉइंट मैंने हटा दी, ये ऊपर का डॉट और ये पॉइंट दोनों हटा दिया। फिर क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। माइनस का सिंबल लगाने के बाद फिर मैंने लिखा है द होल नंबर मेड बाय नॉन रिकरिंग डिजिट। वो क्या है आपका 150 है, तो 1502। इसको ऐसे लिखने के बाद यहां से 2 हटाकर, क्योंकि इसके ऊपर डॉट लगा था, यहां लिखेंगे 150 अपान। अब देखते हैं, फिर मैंने लिखा था 10। अब पहली डिजिट क्या है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 डिजिट है, इसलिए यहां पर आपके 2 जीरो हो जाएंगे। अगर यहां पर 3 डिजिट होंगी, जैसे 0 है 2 है, इसके बाद एक डिजिट कोई और होती तो यहां पर 3 जीरो हो जाते। बट यहां पर कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है, इसलिए आपका 100 हो जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस, माइनस हो गया। अब फिर देखते हैं, फिर मैंने लिखा था 10 लिख देते हैं, क्योंकि यहां पावर मैंने 2 लिखा है। 10 की पावर 2, दोनों का मतलब सेम ही होगा। जैसे लिखा है 10 की पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 ना, क्योंकि ये जो पावर 2 है 100 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 10 की पावर 2 ही लिखा था, माइनस। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर आपका 10। अब देखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल दैट डोंट रीअकर। वो क्या है आपकी 1 है, तो 10 की पावर 1 हो जाएगी। 10 की पावर 1 मीन्स 10 ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 0 माइनस करेंगे तो 2 होगा। यहाँ 0 से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 आएगा। यहाँ आपका 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और आपका ये 1 ऐसे लिख लिया जाएगा अपान। अब 10 टू द पावर 2 मीन्स ये हो जाएगा 100 माइनस, अब 10 की पावर 1 मतलब हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहां से हम। अब देखेंगे आपका 1352 है, लिखेंगे 1352। अब 100 से 10 माइनस करेंगे तो ये 90 आएगा यहाँ पर। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल होगा। 6 2 जा 12, 1 कैरी होगा। 7 2 जा 14, यहाँ से 1 कैरी होगा, 6 आएगा। फिर ये आपका हो जाएगा 45। जो फ्रैक्शन आपको मिल रहा है वो आपका 676 अपान 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बेटा समझ में आया सबको ये? आदिल साक्षी संयोगिता, क्या बेटा सबको समझ में आया ये? किसी को कुछ पूछना है? हाँ बेटा, दूसरा एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, इसको भी समझा रहे हैं।